बिहार की जनता का हाथ थामा है प्रशांत जी ने, और उसको जिताने और उसको कांधा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं बदला है। ना हमारे पास गलियां हैं, ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हम आज भी रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं 21वीं सदी में। लालू जी जब का जंगल राज था, नीतीश कुमार यही बोल के इसी डर को दिखा करके सरकार में आए। अब आप भी जो है डर दिखा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। जनसुराज पार्टी बनने जा रही है। प्रशांत किशोर दम बदलेगा पटना में जो है पार्टी का घोषणा करने जा रहा है। हमारे साथ ओवैस अंबर जी हैं, शिक्षाविद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर कहा करते थे कि हम ये हमारा अभियान है, हम पार्टी नहीं बनाएंगे। क्या जरूरत आन पड़े कि पार्टी बना रहे? आप जब 2 साल पैदल चलते हैं, बिहार की समस्याओं को गौर से देखते हैं, बिहार के दर्द को समझते हैं, बिहार के तड़प को समझते हैं, तब आपको कोई कहता है कि बेटा बिहार को बदलने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। ये 1 साल सुनना बर्दाश्त करना पॉसिबल है, 2 साल बर्दाश्त करना पॉसिबल था। बहुत लंबे सफर के बाद ऐसा एहसास होता है कि बिहार के बदलाव के लिए प्रशांत जी को कांधा देना ही पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने बंगाल में बदलाव के लिए कांधा दिया, जिस तरह देश के बदलाव में उन्होंने अपना भूमिका निभाई, इस बार वो एक नई भूमिका में है। बिहार की जनता का हाथ थामा है प्रशांत जी ने, और उसको जिताने और उसको कांधा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं बदला है। क्या लगता है आपको कहाँ कहाँ बदलाव की जरूरत है बिहार में? बिहार में शिक्षा के बदलाव की जरूरत है। नॉन अटेंडिंग सिस्टम पर भयंकर करप्शन चल रहा है। घर बैठे डिग्री होम डिलीवरी हो रही है। अशिक्षित नर्सिंग पैदा किया जा रहा है। अशिक्षित पैरामेडिक पैदा किए जा रहे हैं। शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। आज पूरे बिहार के अंदर में, आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप घूमिए तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, कहीं गुड़गांव बन रहा है, कहीं ग्रेटर नोएडा बन रहा है। बिहार 50 सालों में इतना पिछड़ गया है कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर में कनेक्ट होने के लिए आज घंटों घंटा किसी तड़प रहे हैं सड़कों के लिए। ना हमारे पास गलियां हैं, ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हम आज भी रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं 21वीं सदी में। जब इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि बिहार के 2025 में जो बदलाव की लहर चली थी वो 2 अक्टूबर के इस मैदान से चली थी, जहां एक ऐतिहासिक मैदान। आज कल आप वहां आइए और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप इस नए नजारे को देख पाएंगे। वेटनरी के मैदान में 2 बजे से जो 5 बजे तक का आप नजारा देखेंगे वो एक ऐतिहासिक नजारा होगा बदलाव का। सवाल तो ये भी उठेगा ना सर कि प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश जी के साथ भी काम कर चुके हैं, तो काहे नहीं बदल दिए उस वक्त बिहार को, जब उनको जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था? आप कह रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर ये कैमरामैन को अपने साथ रखे हुए हैं तो इनको तनख्वाह देते हैं, ईमानदारी से वो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अपनी एक कंपनी के फाउंडर होने के नाते जिसका भी काम लिए उसको पूरी ईमानदारी से वो निभाए। उपाध्यक्ष बने थे जेडीयू। मिनट रुक जाइए, पहले जब मोदी जी की बात पूछ रहे हैं तो मोदी जी का आंसर ले लीजिए। जब वो उस वक्त अपने कंपनी के माध्यम से एक कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहे थे तो अपनी पूरी ईमानदारी से उन्होंने कंसल्टेंट की भूमिका निभाई। और आज जब उन्होंने बिहार के जनता का हाथ थामा है तो बिहार के बदलाव के लिए वो हाथ थामा है। और उस वक्त वो नेता नहीं थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने के बारे में कोई कभी विचार नहीं किया था। उस वक्त बदलाव उनको करना था जिस काम को वो जिम्मेदारी ले रहे थे। आज उन्होंने बिहार की जनता के साथ बिहार बदलने की जिम्मेदारी ली है। आप उस पर विश्वास कीजिए। हम वचन देते हैं आपको, बिना किसी समर्थन के, किसी पार्टी से किसी को जोड़े, हम बिना किसी कोलैबोरेशन के 2025 में सरकार बनाएंगे। थैंक यू। कह रहे हैं लालू जी जब का जंगल राज था, नीतीश कुमार यही बोल के इसी डर को दिखा करके सरकार में आए। अब आप भी जो है डर दिखा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। हम आपको ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में पिछड़े बिहार की बात कर रहे हैं। आज भी हम बाढ़ से पीड़ित बिहार की बात कर रहे हैं। तो बाढ़ में कहां प्रशांत किशोर जा रहे हैं? प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता 1 करोड़ लगे हुए हैं सब जगह। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मीडिया में दिखा नहीं रही है। हमारे आज भी सुपौल से वीडियो आया है, हमारी पूरी टीम खाना बांट रही है, कपड़े बांट रही है, लोगों को मुहैया करा रही है टेंट में रहने के लिए जगह। यशवी जी विदेश घूम रहे हैं अभी। वो भाई बोले ना, राजा के बेटा हैं वो, राजपाट हिलने वाला है, नींद उड़ गई है, थोड़ा रिलैक्स होने गए हैं। चलिए, नींद उड़ गई है, रिलैक्स होने गए हैं। और मोदी जी नीतीश पर भी कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि कल जो है ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए और बदलाव की जरूरत है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कर पाते हैं प्रशांत किशोर बिहार के लिए, और बिहार बदलाव के साथ बदलाव को लेकर के बिहार की जनता प्रशांत किशोर के साथ जाती है या नहीं जाती।